प्रभु श्री राम को मानने वाले, लेकिन प्रभु श्री राम के आदेशों को नहीं मानने वाले। हम प्रभु श्री राम का चित्र लेने वाले, लेकिन प्रभु श्री राम का चरित्र नहीं लेने वाले। हम रामचरितमानस जैसे महाग्रंथ की आरती उतारने वाले, लेकिन रामचरितमानस को अंतर आत्मा में नहीं उतारने वाले। जिस दिन हमने राम के आदर्श को माना, राम का चरित्र लिया और रामचरितमानस की आरती अंतर आत्मा में उतारी, उस दिन हमारा भारत भव्य बनेगा और दिव्य बनेगा। मेरा समस्त सनातनियों से आग्रह है कि आप चाहते हैं कि सनातन धर्म सुरक्षित रहे, हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहे, तो हमें प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चलना होगा। हमें अपने ग्रंथों से बहुत कुछ सीखना होगा, हमें अपने मंत्रों से बहुत कुछ सीखना होगा, हमें अपनी प्रार्थनाओं से बहुत कुछ सीखना होगा। हम अगर अपनी प्रार्थनाओं का स्मरण करें तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। अरे लिखने वाले लिख सकते थे यादव भवन्तु सुखिनः, पंडित भवन्तु सुखिनः, कुशवाहा भवन्तु सुखिनः, अहिबार भवन्तु सुखिनः, लेकिन हम विश्व को परिवार मानने वाले, वासुदेव कुटुंबकम, हम विश्व को परिवार मानने वाले, लेकिन हम क्या हुआ, हम षड्यंत्रों में फंस गए। और ये षड्यंत्र आज से नहीं है, इन षड्यंत्रों के लिए हमें वैदिक काल की ओर चलना होगा। हमारा वैदिक काल, जिसे हम ऋग्वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल बोलते हैं, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व एक परिवार में 4 व्यवसाय होते थे, वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था में एक परिवार में 4 व्यवसाय होते थे, तो वर्णों के आधार पर जाना जाता था। फिर उत्तर वैदिक काल आया, जिसमें एक परिवार में एक व्यवसाय होने लगा, और फिर धीरे धीरे मुगल काल आया। और मुगल काल आया तो पता है क्या हुआ, क्योंकि मुगलों का हमेशा सपना रहा है कि बांटेंगे नहीं तो काटेंगे कैसे। तो हिंदुओं को भेदभाव में और जातियों में बांटा गया काटने के लिए। भारत का इतिहास इसका 1947 गवाह है कि जब जब हिंदू बटा है और जब जब हिंदू घटा है, तब तब कटा है। क्या आप चाहते हैं कि आने वाले भविष्य में आपके बच्चों का भविष्य, आपके धर्म का भविष्य भारत माता के टुकड़े हों? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कटे? क्या आप चाहते हैं कि भारत भगवा ए हिंद न बनकर गजवा ए हिंद बने? भारत, हम इस दोराहे पे खड़े हैं। हम संपूर्ण यूपी और मध्य प्रदेश 2 राज्यों में जाते हैं और अन्य राज्यों में भी जाते हैं। हम इस दोराहे पे खड़े हैं। यहाँ से भारत भगवा ए हिंद भी बन सकता है, यहाँ से भारत गजवा ए हिंद बन सकता है। आप क्या चाहते हैं कि भारत भगवा ए हिंद बने कि भारत गजवा ए हिंद बने? अगर आप चाहते हैं कि भारत भगवा ए हिंद बने, तो हमें भेदभाव मिटाना होगा, हिंदुओं को भेदभाव मिटाना होगा। क्योंकि अगर भेदभाव नहीं मिटाया, हमने भेदभाव को अंदर से नहीं निकाला, तो ये भेदभाव आपको भारत से निकाल देगा। क्योंकि जहां जहां हिंदू बटा है और जहां जहां हिंदुओं में आपसी फूट आई है, इसका उदाहरण कश्मीर है हमारा। कश्मीर में हिंदुओं में, आप इतिहास का अध्ययन कीजिए, आपसी फूट हुई। उन्होंने जातियों में फूट डाली, ब्राह्मण के नाम पर फूट डाली। हिंदू वहां से एक समाज में एक संदेश दिया कि हिंदू रहता नहीं, यहाँ ब्राह्मण रहते हैं, ब्राह्मण निकाले जा रहे हैं। हमारा राष्ट्र मौन रहा। अरे कश्मीर में जब हिंदू निकाला जा रहा था, क्या भारत का हिंदू सोया था? लेकिन इसके लिए हमें बहुत कुछ चिंतन करना होगा, और हमने समाज में चिंतन किया है। हमें मंचों पे कार्य नहीं करना होगा, सिर्फ हमें जमीन में जाके कार्य करना होगा। हमें 1925 में पूज्य हेडगेवार जी ने जो बीजारोपण किया था, जो आज वट वृक्ष बन के तैयार हो गया है और समस्त भारतवर्ष को, विश्व के हिंदुओं को छांव दे रहा है। हम अगर चाहते हैं कि ये वट वृक्ष आगे भविष्य में हमारे सनातनियों को छांव दे, तो इसे सींचना होगा। हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का
कोई भी स्वयंसेवक मिले उसका सम्मान करना होगा, सहयोग करना होगा, उसके साथ समर्पण करना होगा। लेकिन हम क्या है, हम जातियों में बटे हैं, हम पार्टियों में बटे हैं, हम समाज के ठेकेदारों स्वार्थी तत्वों द्वारा बटे हैं। पता है वो क्या करते हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रत्येक व्यक्ति जब मिले तो मैं पहले आपसे आग्रह करता हूं कि इन वस्तुओं में अगर कोई मिल जाए तो उसे आप प्रणाम करें या न करें। कि उन वस्तुओं में मैं वस्त्र पहने हूं तो मैं जानता हूं कि कई लोग व्यापार के लिए, कई जीवन उपार्जन के लिए पहने हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई भी व्यक्ति मिल जाए तो राष्ट्र की सेवा के लिए संत बना है, उसके चरणों में जरूर प्रणाम करें। क्योंकि एक ऐसा संगठन है जिसने आज भारत के टुकड़े होने से बचाए हैं, आज सनातनियों को कटने से बचाया है। निश्चित ही आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं होता तो हमें लगता कि भारत के कई टुकड़े और हो गए होते, भारत में कई पाकिस्तान और बन गए होते। निश्चित आज हम सुरक्षित हैं तो हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और सत्य सनातन धर्म को मानने वाले प्रत्येक जो सनातन धर्म के लिए लड़ रहा है उसका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि हमारे हृदय में बहुत पीड़ा रहती है। मैं बजरंग दल में रहा हूं और जब मैं बजरंग दल में था तो मैं प्रोफेसर था और शाम को गाय की रक्षा के लिए कि गौ हत्या ना हो, ट्रक रोकने के लिए चला जाता था भोपाल में। तो पता है हिंदू क्या बोलते थे? देखो ये प्रोफेसर कितना पागल है, गाय बचाने के लिए जाता है। अरे हिंदुओं में गाय बचाने के लिए नहीं जाता था। आज भी कोई बजरंग दल का, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक का व्यक्ति गाय बचाने के लिए जाता है तो गाय बचाने के लिए नहीं जाता, आपके बच्चों का भविष्य और सनातन धर्म को बचाने के लिए और भारत माता के टुकड़े ना हो उसे बचाने के लिए जाता है। निश्चित ही आपको समाज में जो सत्य सनातन धर्म की रक्षा के लिए भारत माता की सेवा जो कर रहे हैं, भारतीय माता की जो सेवा करते हैं, उनका निश्चित ही सम्मान करना चाहिए। हमें बड़ी पीड़ा है, हम समाज में देखते हैं कि संतों का जिस तरह से आप उपहास करते हैं। अरे संत समाज के वो मार्गदर्शक हैं जो सनातन धर्म को सुरक्षित करके, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षता, जब हम धर्म की रक्षा करते हैं धर्म हमारी रक्षा करता है। अगर धर्म की रक्षा करने वाले अगर सुरक्षित नहीं रहेंगे और जहां जहां पर भी धर्म सुरक्षित नहीं रहा है वहां पर सनातनी भी सुरक्षित नहीं रहा है। ये आपको सीखना होगा, ये आपको संकल्प लेना होगा कि राष्ट्र की सेवा जो कर रहा है, सनातन धर्म की सेवा जो कर रहा है, उसका सहयोग करना होगा। हमारे समाज में बहुत आपको षड्यंत्रकारी मिल जाएंगे, राजनेता मिल जाएंगे, स्वार्थी तत्व मिल जाएंगे, जो समरसता का, जो भेदभाव मिटाने का, जो स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं। तो निश्चित ही ऐसे लोगों को आपको समझना होगा और उनके लिए हमने कुछ लाइनें लिखी हैं और अगर वो हमारी लाइनें उन तक पहुंचे, वक्तव्य देते लेकिन भाव नहीं देते, वक्तव्य देते लेकिन भाव नहीं देते। इसे हमने लिखा है आज ही, वक्तव्य देते लेकिन भाव नहीं देते, जिन्होंने लकीर बनाई मिटा क्यों नहीं देते। प्रभु श्री राम के आदर्शों पे चलेंगे सभी, समाज में समरसता आएगी तभी। अरे जागो, अरे जागो हिंदुओं, अरे जागो हिंदुओं, जगाओ अपना जमीर, नहीं तो भारत में बन जाएंगे जगह जगह कश्मीर। अरे जागो राम के हनुमान और बचा लो मां भारती का स्वाभिमान। निश्चित ही हम अपने धर्म के लिए तत्पर रहें। हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक जैसे संघ का, एक ऐसे संगठन का संरक्षण मिला है भारतवर्ष को। निश्चित ही हम आने वाले समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सनातन धर्म को मानने वाले लोगों से कुछ प्रेरणा लेकर उनका सहयोग करें तो भारत सुरक्षित रहेगा। और हमने प्रेरणा नहीं ली, हमने समर्पण नहीं किया, हमने उनका सहयोग नहीं किया तो भारत के जो 1947 में टुकड़े हुए वो दिन दूर नहीं। 20 वर्ष का समय है, हम इस दोराहे पे खड़े हैं कि यहाँ से हम भारत के टुकड़े देखना चाहते हैं या अखंड भारत देखना चाहते हैं। हमें अगर लगता है कि हम सुरक्षित हैं
तो हम सुरक्षित नहीं हैं। आपने टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि जब हमारी रामनवमी कांवड़ यात्रा निकलती है या भारत माता के जयकारे भारत में कहीं पर लगते हैं तो एक समुदाय विशेष पत्थर मारता है। हम चाहें तो ये पत्थर बंद हो सकते हैं। इसके लिए हमें भेदभाव मिटाना होगा, इसके लिए हमें अपने अंदर से जातिवाद मिटाना होगा। निश्चित ही ये भेदभाव हमारे आने वाले भविष्य को खराब करेगा। अगर हम चाहते हैं कि भारत में सुरक्षित रहे, हमारा धर्म सुरक्षित रहे और हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे, तो हमें भेदभाव मिटाना होगा।